देखिए हम अभी इस यहाँ पर एक मुसल्लस मुनफरदतु ज़ाविया ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जिसका हर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो इसका हर एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस पर अल्टीट्यूड खींचेंगे। अल्टीट्यूड खींचने के लिए, इसका अल्टीट्यूड का मतलब है हर पॉइंट से सामने वाले पे हमको परपेंडिकुलर खींचना है। इसका मतलब है कि उमूदी लाइन जो देखिए ये सेगमेंट है, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर आया, लेकिन परपेंडिकुलर ऐसा लेना है जो सामने वाले ये जो सेक्शन है, ये जो सेगमेंट है, लाइन BC जो है, इसके सामने वाला पॉइंट कौन सा, A, तो A में से गुजरना चाहिए। तो इस तरह से गुजरा, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर पहला हो गया। अब दूसरा इस सेगमेंट पे हम लेंगे, इस सेगमेंट पे हम लिया और सामने वाला उसका पॉइंट है B, इस पे आना चाहिए, ये लिया। अब तीसरा सेगमेंट है AC, इसके ऊपर हम लेंगे और इसका सामने वाला पॉइंट है C, इस पर हमने ये ड्रॉ किया। अब यू कैन सी दैट ये जो है आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर बनाए, तीनों ये जो बने अल्टीट्यूड बने हैं, वो एक ही पॉइंट पे क्या मिल रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग ऑन द ओनली वन पॉइंट। ओके, तो ये आपने देख लिया कि एक्यूट एंगल जब होता है तो उसका जो अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड का जो कन्वर्जेंस पॉइंट होता है, वो जहाँ पर मिलते हैं वो एक ही नुक्ता होता है। और ये कहाँ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप देखते हैं कि ये कहाँ पर है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के इंटीरियर में है, इंटीरियर अंदर का हिस्सा, इसको इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा है ना। अब ये होने के बाद हम इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हम हटा देते हैं और अब हम बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बनाएंगे और उसका क्या हाल होता है देखेंगे, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर देखिए ये ड्रॉ किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए है कि इसका ये B जो है, B पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि ये 90 दर्जे का ज़ाविया 90 डिग्री एंगल बन गया। तो दिस इज़ राइट एंगल, सो वी कॉल इट राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे, पहले हम किस पे लेंगे, लाइन BC पे लेंगे। BC पे परपेंडिकुलर लाइन लिया, तो BC के सामने वाला पॉइंट कौन सा है, BC के सामने वाला पॉइंट है A। तो A पर से गुजरना चाहिए। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हमने इस तरह से हमने सेट किया कि वो A में से गुजरे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आ गया। अब इसके बाद दूसरी परपेंडिकुलर लाइन हम किस पे लेंगे, AB पे लेंगे। AB पे लेने के बाद इसको भी, उस AB के सामने वाला पॉइंट कौन सा है, अपोजिट पॉइंट इज़ C। तो C में गुजरने के लिए हम जब लाएंगे तो पता चला कि वो दोनों लाइन इधर मिल रही हैं। अब रह गया AC पर हम क्लिक करेंगे और AC पर जो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन का जो एंगल है AC से वो 90 डिग्री का है। अब इसके सामने वाला पॉइंट B है, तो ये B को हम जब कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे एक परपेंडिकुलर तो ये लाइन थी जो इसी में से गुजरी थी, दूसरी लाइन ये थी इसमें से गुजर गई, तीसरी ये, कुल मिला के ये कहाँ पर आ गए, ये तीनों जो अल्टीट्यूड है वो एक पॉइंट पे जमा हो गए, जो वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, यानी राइट एंगल का जो ज़ाविया है उसी पर वो मिलते हैं। राइट एंगल का जो रास होती है, उसका जो नुक्ता रास या उसका जो वर्टेक्स होता है उसी पे मिल रहा है। तो ये न तो इंटीरियर में है, ये न तो ट्रायंगल के इनसाइड में है, ना आउटसाइड में है, बल्कि ये वर्टेक्स पे है, यानी बिल्कुल ट्रायंगल का राइट एंगल का जो पॉइंट है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हटाने के बाद ये आप सोचेंगे कि ये राइट एंगल है, चलिए इसको कुछ एक अलग और राइट एंगल हम बनाते हैं, एक राइट एंगल और बनाते हैं हम। ये देखिए अभी हमने ये राइट एंगल ले लिया, ये अलग टाइप का राइट एंगल हम लेते हैं। अब ये राइट एंगल थोड़ा अलग तरह से हम बनाते हैं। ये राइट एंगल इधर बन गया, ठीक है, ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ABC बन गया। अब इसमें हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, अब पहले हम AC पे लेंगे। AC को हमने क्लिक किया तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन बन गई। इस लाइन को हम इस तरह से मूव करेंगे कि उसका सामने वाला अपोजिट पॉइंट जो है B से गुजरना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद फिर हम CB पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो CB पे लाइन खींचा तो ये इसका सामने वाले पॉइंट में गुजरने के लिए इसको हमको सरकाना पड़ा, इस तरह से मूव किया हमने। तो ये इस तरह से अपोजिट पॉइंट A पे जब गया तो देखा कि ये कहाँ पर आ गया, B में से गुजर रहा है, नहीं ये ज़ाविये पे ही आ गया। अब रह गया कौन, ये एक हो गया। अब दूसरा
इस पे लेंगे, इस पे लिया। अब इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका अपोजिट, यानी सी बी का अपोजिट कौन है, ए, तो ए से गुजरने के लिए हमने इधर ले लिया, ये हो गया। अब कौन रह गया, ये रह गया, ये रह गया। इसके इस पे से गुजरने वाला जो है यहाँ पर हमने ले लिया, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये तीनों अल्टीट्यूड्स हैं। और तीनों अल्टीट्यूड्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हुए हैं, जो राइट एंगल का वर्टेक्स है, राइट एंगल का जो नुक्ता रास जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ये जमा हुआ है। तो ये दोनों, इससे पहले भी राइट एंगल हमने बनाया था तो उसमें भी आपने देखा कि वर्टेक्स पे जो ये अल्टीट्यूड है वो कन्वर्ज हुए थे। तो ये जहाँ पर, अच्छा एक बात और है कि ये जो जहाँ पर कन्वर्ज होते हैं ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जहाँ पर अल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, अब ये हमने देखा, राइट एंगल भी देखा, एक्यूट एंगल भी देखा। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी जिसको वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल, देयर आर 3 एंगल्स बट वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, 90 दर्जे से ज़्यादा का जो है वो एक जाविया होगा। तो हम एक ऐसा बनाते हैं। तो अब देखिए, ये आप दिख रहा है कि नुक्ते बी के ऊपर जो जाविया बन रहा है, एंगल बन रहा है, इट इज़ मोर देन 90 डिग्री। तो ये हम इस तरह से बना के अब ये एंगल हमारा बन गया, ये ट्रायंगल हो गया। इसको, इसमें ये जो बी, ये यू कैन सी दैट 1 and 2 these are 2 acute angles but the angle forming at the B point B is obtuse angle। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये इस तरह से ये obtuse angle ट्रायंगल बन गया। अब इस पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम खींचेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन पहले हम किस पे खींचेंगे, इस पे खींचेंगे, AC पे। AC का अपोजिट है B, B से पास होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर पास इधर यहाँ पर हो गया, तो ये इस तरह से एक लाइन हो गई। दूसरा परपेंडिकुलर हम खींचेंगे AB पे। AB का पॉइंट कौन सा है, AB का अपोजिट पॉइंट कौन सा है, बताइए, C है। तो C पर जाने के लिए हमको और इस तरफ जाना पड़ेगा। देखिए इस तरफ है ना, इस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ इस तरह से गुजरे कि इस लाइन को, अच्छा यहाँ पर हमको एक क्या करना पड़ेगा पहले, एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँगा। पहले हमको एक लाइन बनाना पड़ेगी, सेगमेंट लाइन बनाना पड़ेगी, जो आपको ये, हाँ, ये लाइन को, चूँकि ये बाहर जा रहा है, इसके लिए हमको लाइन पे बराबर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब फिर से हम आएंगे परपेंडिकुलर बनाने के लिए। अब इस पर परपेंडिकुलर हमने खींचा, तो ये परपेंडिकुलर जो है सरकाते सरकाते कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर C से पॉइंट गुजरने के लिए हमको इधर जाना पड़ा। तो ये यहाँ हो गया। अब कौन सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर हम बनाएंगे। इस पे जब परपेंडिकुलर बनाएंगे, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन जब बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन देखिए, हाँ, ये परपेंडिकुलर लाइन को हम A से पॉइंट को पास करना, A पॉइंट में पास किया अभी हमने, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, आप देखेंगे कि ये तीनों भी यहाँ पर जाकर एक ही पॉइंट पे मिल गए। लेकिन कहाँ पर मिले हैं, ये ट्रायंगल के अंदर है, ये बाहर है। तो ये आप, यू कैन सी दैट इट इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो whenever the triangle is obtuse angle, the convergence point of the altitude of the triangles is outside the triangle. It is called exterior of the triangle. तो यहाँ पर ये जो है, ये जो अल्टीट्यूड जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पर आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आता है, उसके वर्टेक्स पे ही आता है। और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो था उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड में होता है, इंटीरियर पॉइंट में होता है। तो ये आपने देखा, समझ में आ गया होगा आपको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।